करना ना, ये जो फार्मूला बता रहा हूँ, ये तामा जामा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम, ये बहुत लोगों में दिक्कत आती। तो हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से हम ऐड करते हैं पोर्टल पे कार्य योजना। एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको लयबद्ध तरीके से करना होता है, सारी चीज़ों को प्रॉपर समझ के। तो आइए जान लेते हैं किस तरह से हम अपलोड करते हैं 2024-25 की कार्य योजना। जो आपको इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये है जो लोग करना ऐड करना जानते भी हैं, तो आसान ढंग से, लीगल ढंग से उनके लिए भी है। ये 10-12 मिनट की वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा देख लेंगे तो आप। इसके पहले जीपीडीपी और जो है वाइब्रेंट पोर्टल की डिटेलिंग आपको ऐड होनी चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो आप देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले नोट क्या करेंगे, ये अनटाइड। तो अब यहाँ पे हम एक एक्सेल फाइल खोलते हैं और पहले वहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं। क्यों नोट करता हूँ मैं आगे बताऊँगा, आपको समझ जाएंगे आप। तो अनटाइड में कितना बैलेंस है ये हमको पहले यहाँ पे नोट करना। ओके, अभी मैं आपको समझा दूँगा क्यों ऐसा मैं इसको नोटिंग कर रहा हूँ। उन फंड में हम यहाँ पे हम 12,000 रुपये ले रहे हैं और इसको भी हम जो है करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये हम फंड यहाँ पे हम OSR लिख दे रहे हैं, ये हमारी जानकारी के लिए। ओके, ये एक चीज़ जानेंगे, अगर जैसे अभी हम आज मार्च में काम कर रहे हैं तो हमको यहाँ स्विच नोट में करके ये 2024-25 लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो सप्लीमेंट्री आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 2024-25 ले लेंगे, उसके बाद आप कार्य ऐड करेंगे। अब इसके पहले आप, जैसे कि मैंने बताया कि मीटिंग ऑनलाइन, ठीक है, मीटिंग ऑनलाइन ये वाइब्रेंट पोर्टल है और इसमें जाकर के आप 24-25 नहीं, 23-24 में ही जो है संकल्प ले लेंगे। तो वो एक इजी प्रोसेस है, लॉगिन करके यहाँ से। और हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, लॉगिन अकाउंट में जाकर के अपने संकल्प को फ्रीज करना है, तो इसके पे चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, मेन कार्य योजना बनाने का फोकस है। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ समझने लायक है, जैसे मैंने यहाँ पे संकल्प क्या लिया है आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले चीज़ समझने वाली ये बात है कि हमारे पास फंड कितना है। तो इस ग्राम पंचायत में अनटाइड का इतना फंड है ऑन, तो ये टोटल जो फंड है ये हो गया हमारा अनटाइड। ओके, ये हमारा टोटल अनटाइड हो गया, ये वाला फंड। तो इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 6,40,675 रुपये हो गया। अब 6,40,675 रुपये हो गया, तो अब इसका 25% निकालना, 25/100 करता हूँ, तो ये बता रहा है कि भाई 6,40,000 का 1,60,168 रुपये, मतलब 1,60,170 रुपये हम समझ लें। तो इसका 25% कितना हो गया, 1,60,170, 1,60,170 रुपये। ठीक है, ये अब इतने का आपको जिस पे संकल्प लेंगे उस आईडी पे इतना पैसा खर्च करना होगा, ये आप जानते रहिए। इतना या इससे अधिक खर्चा कर सकते हैं ये। ठीक है, ये टोटल अनटाइड 25%। ठीक है, या संकल्प। ओके, इतना समझ गए आप तो कार्य योजना आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए आते हैं इस पर। जैसे मैं इस पर प्लानिंग में जाता हूँ, एक्टिविटी में ऐड में जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पर हमने संकल्प लिया हुआ है, इस पर। ठीक है, पावर्टी पे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें 31 आईडी है। तो 31 आईडी पे इसका मतलब है कि 16 प्रकार की आईडीज़ आपको यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। ठीक है, 16 आईडी यहाँ पे, 31 का आधा 15 होता है और एक एक्स्ट्रा करेंगे तो 16 आईडी। 16 आईडी लेंगे और 16 आईडी पर से आपको क्या करना है, ये 1,60,100 करना है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ फ्लैगशिप स्कीम भी लेनी। जैसे मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है बीपीआरपी, और एक बीपीआरपी प्लान भी लेना होगा, फ्लैगशिप और बिग बीआरपी, डिमांड फॉर उज्ज्वला गैस कनेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन हेतु कैंप का आयोजन। ठीक है, एक हमने एक अब आईडी बना दी, नन आल। उसके बाद अब यहाँ पे न्यू और फ्रेश, क्योंकि फ्रेश है। अब यहाँ पे इन दिस एक्टिविटी फंडेड बाई पंचायत, तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, क्योंकि पंचायत से फंड नहीं होगा, ये हमारी जो भी है स्कीम है
सरकार की हैं और सरकार के तहत ही ये चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी गैस कनेक्शन वाले हैं वो आपके यहाँ आकर के कैंप लगा के उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित कर देंगे। तो कितने लोग को मिले? 50 लोग को मिलना है। और यूनिट कॉस्ट कितनी है इसमें? यूनिट कॉस्ट कितनी है? मान लीजिए एक यूनिट कॉस्ट होती है यहाँ पे, एक व्यक्ति के पीछे 50 रुपये खर्च आता है तो 25 रुपये खर्च होगा। रिजल्ट क्या है? इसमें सबको गैस कनेक्शन मिलेगा और गैस कनेक्शन अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये सब जितनी दिख रही है आपको यही फ्लैगशिप स्कीम है। इन स्कीमों को लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बाद में लिख के आएगा कि आपने इन स्कीमों को नहीं लिया है। सबको नहीं, लेकिन कुछ स्कीमों को इसमें से आपको लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे टोटल जैसे आपको दिखाया कि जितने संकल्प की थीम है उसकी आधी आईडी ऐड करनी है, तो वो उसके बाद आईडी आपको मिलेगी रजिस्टर से। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टोटल ये 16 टाइप के जो है काम यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे हमने ये 1 लाख रुपए भी ले लिया है, 1,61,000 रुपये हमने अभी तक ले लिया हुआ है। और यहाँ मेरा डेटा कितना करता है? 1,60,071। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख इस पे ले लिया हुआ है और 61,000 इस पे लिया हुआ है। ठीक है, जैसे एसएसजी का मानदेय वगैरह है तो ये हम यहाँ पे इसको करके इतना पैसा इस पे हम ले लेते हैं। तो अभी 161 हमने ले लिया संकल्प पे। अब हमारे पास बचता है कौन सा? हमारे पास अब बच जाता है संकल्प का, हमने ये काम ले लिया। ठीक है, और थीम की जो आईडीज़ है दिख रहे हैं आप यहाँ पे, कितनी आईडी ले ली? 50%, 16 आईडी हमने बना ली। ठीक है, इसका मतलब है हमारा संकल्प वाला काम हो गया, हमारा फंड भी हो गया, अब आईडी भी हो गई। ओके, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारा दूसरा कितना बच रहा है? ये जो टाइट ग्रांट बच रहा है, टाइट कितना बच रहा है? 21, 50, 90। अब 21, 50, 90 का आधा कर लेंगे। ठीक है, भागे 2 कर लेंगे तो 107, 545। कितना? 107, 545। ठीक है, ये कितना जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में, और फिर इतना ही जाएगा हमारा सैनिटेशन। ठीक है, तो अब चलो इसकी एक आईडी बना लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, फिर सैनिटेशन की। मैं मोटी मोटा क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद इस पर भी आएंगे हम। ठीक है, इस पे आएंगे और इसको माइनस भी करेंगे। तो पहले ड्रिंकिंग वाटर की, फिर सैनिटेशन बना लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की बनानी है आपको, तो जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगी आपको? अब वो आपको वाटर सफिशिएंट मिल सकती है 4 नंबर में। ठीक है, क्लीन ग्रीन में भी मिल सकती है। चलिए इसमें आते हैं, क्या चीज़ का ले सकते हैं आप? जैसे अभी तो हैंडपम्प मरम्मत, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिशरीज कितने लोग को मिलेगा? मान रहे हैं इससे 500 लोगों को लाभ होगा। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको बाद में रिवर्ट कराऊंगा मैं ये। लेकिन अब यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये टोटल काम को यहाँ पे इतने पैसे को हमने यहाँ पे ले लिया। आप चाहो तो 3, 4, 5 काम पे इस पे बांट के भी ले सकते हो। हमने ये इस पे एक पे आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है। तो ये इमूवेबल, क्योंकि जो भी चीज़ें बनेंगी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर, वाटर सोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बोरवेल, चेक डैम, हैंड पम्प, ओवरहेड टैंक, पब्लिक टैप, पंप हाउस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। ठीक है, यूनिट कितना? 1। इतना एरिया कितनी होगी? ये हम ले लेंगे, ये कर देंगे। आपके पास जो भी राजस्व गाँव होंगे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड फॉरवर्ड। अब यहाँ से दूसरा काम क्या होगा? दूसरा होगा हमारा सैनिटेशन का, जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है सैनिटेशन वाला। ठीक है, अब ये हम इतने का सैनिटेशन का बना लेंगे। आप चाहे एक ही आईडी बनाइए या फिर और बनाए, क्लीन ग्रीन में ले लेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे नाली निर्माण कार्य। ठीक है, उसके बाद नन यहाँ पे आल न्यू 5। ये हमने नाली निर्माण लिया है, लेकिन आप इसमें प्लेस डाल सकते हैं कहाँ से कहाँ, जैसे विद्यालय परिसर में या ग्राम पंचायत में जिस जगह पे है उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी हम सत्र कौन से सत्र में होगा वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने लोग को बेनिफिट मिलेगा वो हम डाल देंगे,
और अमाउंट हम एक ही आईडी लेते हैं, आप इस पैसे को बांट बांट के और भी आईडी का काम कर सकते हैं, ठीक है। इमोबल इसमें हम ड्रेनेज चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, एरिया में जो मेरा ग्राम पंचायत रहेगा वही आएगा, अगर राजस्व गांव है तो वो भी आएगा। सेव एंड फॉरवर्ड, ठीक है, हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी जितना हमारे पास पैसा है, क्योंकि हमारा पैसा कितना हो रहा है, ये टोटल पैसा हमारे पास हो रहा है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,55,765। तो इसका 20% एक्सीड कर सकते हैं, तो इसका 20% करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको छोड़े रहेंगे, ठीक है। अब हम जितने जितने का ये बचा हुआ इतने का एक काम ले लेंगे, उसके बाद इतने का ले लेंगे, और ये हमने ले लिया इतने का, हमने ये दोनों अपने आईडी बना लिए हैं। अब इतने का ले लेंगे 1,43,390 का, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर इसको बांटते हैं। तो पहले हम इसको ही आईडी बना लेते हैं, आप बांट के भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक सिंगल आईडी बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अभी 8 नंबर में आ रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत भवन, ठीक है। तो हालांकि पंचायत भवन यहाँ मनरेगा से बना है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम ऐसे हैं जो कि इससे भी होने हैं। तो पंचायत भवन का कार्य हम डाल देते हैं, जिससे पंचायत भवन में जो काम कराए जाते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकें। टोटल पैसे को अलॉट करेंगे हम यहाँ पे एसेट में, क्या है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, CSC, डिजास्टर, गोडाउन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर हाउस, ग्राम सचिवालय, ओके। एक अमाउंट टोटल डाल देंगे, इसका हम डबल भी आगे कर सकते हैं। 1 नंबर, सेव एंड फॉरवर्ड, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं, ओके। अब ये 12,000 बचा, उसके बाद हमारा ये वाला काम बचा है, ठीक है। अब इसमें हम 4,85, 2,85 है ना, तो अब इसको पहले हम इसको बांट लेते हैं, ठीक है। कितना, ये हमारा ये 2 लाख रुपए, ठीक है। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 4,50,50 आ जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 2 लाख रुपए ले लेते हैं। एसेट, इमोबल, रोड एंड ब्रिज, अप्रोच रूट, ठीक है, ये 2 लाख रुपए। एरिया, सेव एंड फॉरवर्ड, ये मैं तरीका बता रहा हूँ एक, बाकी आप अपने यहाँ से पूछ के अपने ढंग से जैसा भी हो कर सकते हैं। बचा ये 12,000 रुपये, ठीक है। अब इस जितना फंड है इस सबको आपको 100% लेना है, और ये आपका जो है फंड 25%, ये आपका 25% बढ़ जाएगा। तो टोटल फंड का आप 20% बढ़ा सकते हैं, हम लोग केवल अनटाइड का 25, तो टोटल फंड का ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस फंड को एक्स्ट्रा फंड मान लीजिए आप, जितना फंड है इतना फंड आप एलोकेट करें। अब तो ये हो गया पूरा, ठीक है। मतलब ये हमारे टोटल फंड थे, ये हमारे ऑल फंड, ओके, ये अभी तक के, और ये हमने सबकी आईडी बना ली, ठीक है। ये भी रेड कर लेते हैं, ये भी रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है टोटल फंड, इतने फंड हमने एलोकेट कर लिए, ठीक है। और ये हमारा 25% इसको बनाया। अब चलिए एलोकेट करते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी, वहाँ यहाँ से जाएंगे रजिस्टर प्लान। भाई देखो, डालने में तो बहुत इजी है, बट मोस्टली आपको फोकस इस पर करना है ना। ये जो फार्मूला बता रहा हूँ, ये तामा जामा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मेन है। टाइड का 2 पार्ट करना है, 5th का जोड़ना है, अनटाइड में कौन कौन से फंड है ये आपको देखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे तामा जामा आप भी ना बनाओ। इसका 25% निकाला, 25% संकल्प पे जाना है, बस यही फार्मूला साथ में रखा, सारा काम फिट, कुछ नहीं करना आपको, बस फटाक से काम हो जाए। चलो भाई एलोकेशन वाला काम शुरू करते हैं। 12,000 रुपये, ये आपको पता है हमने लिया था स्वयं की आय से, तो 12,000 नीचे भागो भैया, OSR है कंप्लीटेड। ये 2 लाख रुपए हमने कहाँ से लिया था, ये देखिए, ये लिया था, मतलब ये जो है इसमें से लिया था ना ये वाला, तो ये 2 लाख इसमें से लेना है। ऐसे आपको याद रखना होगा, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। तो 5th में से लेना है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए पैसा किस में से लेना है।
उसके बाद ये 1,18,000, अब ये भी कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है। ये 2 लाख हमने यूज कर लिया, ओके। उसके बाद अब ये भी हम यूज कर ले रहे हैं। ये देखो कहाँ से, ये राजवीत से, ये वाला राजवीत है, यहाँ से एलोकेट, बस यही करना है, जिसमें से एलोकेट प्रॉपर करोगे। अब ये 1 लाख रुपए कहाँ का है भैया, ये 1 लाख रुपए यहीं का है, ठीक है साहब। आ जाइए, ले लेते हैं इसको भी। 1 लाख रुपए राजवीत से ही लेना है। एक पकड़ो, इसको कंप्लीट कर दो। ये 14,390, ये कहाँ गया भैया, कहाँ से आ रहा है मामला। ये अब यहाँ आपके पास नोट रहेगा ना, कहाँ आ रहा है भैया ये 14,390, ये एंटाइड में। ये इंटरलॉकिंग का ना, ये केंद्रीय वित्त का एंटाइड है, ठीक है। तो अब इसको हम वहाँ से ले लेंगे। ये हम केंद्रीय वित्त का अनटाइड यहाँ से ले लेते हैं, ओके। ये ध्यान रहेगा ना किस में बनाया आईडी, जब ये ऐसे एक्सेल बनाओगे ना तब याद रहेगा किस में बनाया, नहीं तो फिर भूल जाता है। दिया, उसके बाद अब ये जो बढ़ेगा ना, ये सब अनटाइड से बढ़ा दो, केंद्रीय वित्त के लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करेंगे, सेव, उसके बाद तब सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं क्या मैसेज लिखता है, ठीक है। अब ये मैसेज की मेन है कि मैसेज, फिर मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे प्लान पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आगे महोदय, अब सबसे बड़ा खेल है फाइनल फॉरवर्ड। अब जब से फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए क्या लिखता है, मज़े की बात। रियल प्लान है, लाइव बना रहा हूँ, इसलिए कुछ भी एरर दिखेगा तो आपको सामने आ जाएगा। ये देखिए, प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्ड ड्यू टू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम, मिड डे मील, नेशनल रूरल योजना, प्लीज अपडेट रिसोर्स इन अकॉर्डिंग। क्या कर रहा है, अपडेट रिसोर्स इन अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो ओके, अभी जाते हैं रिसोर्स इन में। यहाँ अब देखो भैया, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ सब फंड लेना है, तो यहाँ पे सब फंड 0 ले लो। जब जहाँ फंड आएगा तो सप्लीमेंट्री फंड लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको सब में करके सेव करना होगा। अगर आपके ग्राम पंचायत में किसी में फंड आया है तो अलग बात है, नहीं तो फिर इसको आपको सबको 0 करके सेव करना है, ओके। डेटा सक्सेसफुली। अब आइए मेन ट्राई करते हैं, प्लानिंग, मैनेज, प्लान पेंडिंग, मॉडिफाई, ओके, सेव एंड फॉरवर्ड। क्या लिखता है प्रभु, सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम, ये बहुत लोगों में दिक्कत आती है, तो अब इसके भी सलूशन निकालना पड़ेगा। जैसे अब चाहो तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, ये कॉमन है, ये इस साल जो है नई समस्या, इसके पहले नहीं थी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सारी फ्लैगशिप स्कीम सेव करने के बाद अब हम आ गए हैं आगे। अब यहाँ पे प्लानिंग, मैनेज, और अब ये प्लान हमारा फॉरवर्ड फाइनली हो जाएगा, डेफिनेटली, आई एम श्योर। देख लेते हैं, चलिए। प्लानिंग पेंडिंग, भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस बार जो फ्लैगशिप स्कीम वाला बढ़ गया है, ये एक नया फंडा बढ़ गया है, नहीं तो फिर और एक बार आप अगर दिमाग थोड़ी सी लगाएंगे तो सारे फ्लैगशिप को प्रॉपर पहले से कवर करते जाएंगे थीम वाले काम में ही, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी देखिए ये पोर्टल भी खुल गया हमारे सामने, ये आ गई सारी यूनिटी। अब इसमें इंक्लूड में हम सारी चीज़ देख लें, कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो उसको इंक्लूड हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करके हम एलोकेट भी कर लेंगे। और ध्यान रहेगा कि अगर कोई दिक्कत यहाँ पे आती है, कोई फंड छूटता है, कम ज़्यादा होता तो मैसेज देगा, उसको आप आराम से मैनेज भी कर सकते हैं। मेन फंडा आप समझ के रखेंगे तो ही, तो फंडा समझना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है। अब ये लास्ट हम इसको जो है करके इसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी है, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखा होगा तो 100% आप कार्य डाल सकते हैं। 7 फॉरवर्ड कर लिया, जैसे 7 फॉरवर्ड किया यहाँ पे, तो ये जो हमारा पोर्टल है ये हमें ठीक सीधा ले जाएगा 100% डन कार्य योजना पे। देखते हैं क्या लिखता है मैसेज। आई एम श्योर कि ये 100% ओके, डेटा अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये एक कार्य योजना अपलोड हो चुकी है, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको श्योर करने के लिए। तो ये मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद यहाँ से हम इसको सेव एंड फॉरवर्ड के लिए क्लिक करेंगे, जिससे ये सेव एंड फॉरवर्ड हो पाए। ओके, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करके गेट डेटा करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लान फॉरवर्ड किया आपने वो प्लान आपको दिखेगा, उसे आप अच्छी तरह से भेज सकते हो। तो ये यहाँ पे प्लान शो हो रहा है, अप्रूव पे क्लिक करिए, सारे प्लान को अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से आप इसको भुगतान करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप छोटी सी वीडियो तो नहीं थी, बड़ी वीडियो थी, पर आपको पसंद आई होगी और आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय दोस्तों।